हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं 5:30 बजे उठी थी। अब सबसे पहले मैं अपना अदर काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी टेबल को क्लीन करती हूँ। जैसा कि आप हालत देख सकते हो कितनी ज़्यादा गंदी है। तो फाइनली मैंने इसको क्लीन कर लिया है और अब जल्दी से जो अदर काम है उनको भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर अपना पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी मैं। तो 8:50 पे मैं लाइब्रेरी पहुंच जाती हूँ और अपना सब अरेंज करके सीधे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मेरे जो टारगेट है वो 9 बजे से 12 बजे तक पहले 3 आवर कंप्लीट करना है और उसके बाद अलग अलग मैंने स्लॉट डिसाइड किया है कि कब कब मुझे पढ़ना है। तो मैं कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाई लाइब्रेरी में, बट ये था कि जितनी चीज़ें कर पा रही थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे मैंने ग्रेविटेशन के नोट्स अपने कंप्लीट कर लिए थे और इसके साथ ही साथ मैंने डुअल नेचर भी अपना कंप्लीट किया एंड देन केमिस्ट्री अपना जो भी मुझे करना था वो भी फटाफट मैंने उसको कंप्लीट करा। एंड तो अब 6 बजने वाला है और मैं जस्ट घर आई हूँ अभी लाइब्रेरी से। तो आज मैंने 6 आवर अपना पढ़ाई करा है। बहुत अच्छी मेरी आज मतलब प्रोडक्टिव रहा आज का दिन, काफ़ी अच्छा गया है मेरा दिन। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे टारगेट कितने पूरे हुए थे, क्या हुआ था और मेरा क्या टारगेट था ये भी दिखा देती हूँ। अब मुझे लगता है शायद मैंने सुबह नहीं दिखाया था, मैं बस अपना काम करके निकल गई थी जल्दी जल्दी। ओके तो मेरे टारगेट आज के थे हाइड्रोकार्बन की थ्योरी कंप्लीट करना था। एमसीक्यू हाइड्रोकार्बन का मैंने हाफ ही किया है, सारे करने थे बट किया नहीं, सिर्फ थ्योरी हो पाई। और ग्रेविटेशन की थ्योरी कंप्लीट कर ली, डुअल नेचर थ्योरी कंप्लीट कर ली, रिप्रोडक्टिव हेल्थ थोड़ा सा मैंने रिवाइज किया था, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था तो मैंने सोचा कि बाद में कर लूँगी। सेम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी रिवाइज अभी करना बाकी है, अभी मतलब है ऑलमोस्ट चीज़ें। बट ये था कि मैंने जो स्लॉट भी अपने डिसाइड करे थे वो सारे स्लॉट भी कंप्लीट हुए, मतलब कैसे कौन सा किस टाइम पढ़ना है वो सारी चीज़ें आज अच्छे से हो गई, प्लस अदर भी चीज़ें अच्छे से हो गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा अगला मतलब अभी क्या करूँगी, प्लस कल का क्या प्लान रहेगा। तो मैंने हाइड्रोकार्बन का एमसीक्यू सोचा था कर लूँगी, बट सिर्फ एक ही हो पाया और वो भी हाफ किया था, पूरा कंप्लीट भी नहीं मैंने कर पाई। और वो भी मैंने लास्ट से स्टार्ट करी थी बिकॉज फर्स्ट सेकेंड लेक्चर मैंने सोचा ना करके जो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले हैं लास्ट से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन हो भी रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। जो नहीं हो रहे थे मैं उनको कॉपी में नोट कर ले रही थी, वही साइड में लिख ले रही थी अपने नोट्स के। और मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना लिया है उसका, मैं आपको सेंड कर दूँगी। वैसे आपके काम का नहीं है, आप उससे हिंट ले सकते हो, बट यही है ना सारी चीज़ें कॉपी नहीं कर सकते हो बिकॉज मैंने अपने हिसाब से बनाई हैं चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि कल मैं क्या करूँगी, इसी को वापस रिवाइज करूँगी और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी। तो मैंने ये सोचा है ना कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स और टेस्ट, ये 3 चीज़ें जो हैं वो लाइब्रेरी में करना है। जो रिवीजन का है वो सुबह मतलब 1-2 घंटे सुबह के और इधर शाम का 1 घंटा, ऐसे करके रिवीजन जो लर्निंग पोर्शन है वो घर पे करूँगी और रिवीजन जो थोड़ा बहुत होगा तो वहाँ करूँगी, अदरवाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस वहीं करना है। और थ्योरी वगैरह जो भी है नोट करने वाला वो सब वहीं करूँगी। बाकी रिवीजन पे ज़्यादा फोकस मुझे करना है, जो मैं कर भी रही हूँ। और आज का यही था ना कि मैंने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट किया। अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो पहले से पढ़ भी रखा है, सेम बायोडाइवर्सिटी भी पढ़ रखा है, तो वो दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी अभी के अभी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें भी टाइम लगेगा, बट हाँ कंप्लीट करना है। अगर मैं अभी कर पाई तो ठीक है, अदरवाइज मैं सुबह कंप्लीट करूँगी। तो अब देखो ना, टाइम थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा पास आ गया। आप बिल्कुल भी ऐसा कह सकते हो कि टाइम नहीं है, हाँ टाइम है, बट किस चीज़ के लिए कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको पुश करना पड़ेगा अपनी चीज़ों को। जैसे मैंने टाइमिंग दिखाई ना कि 6 आवर हुआ था, मैं भूल गई, एक बार देख लेती हूँ कि मैंने आपको टाइम दिखाया कि नहीं। मेरा 6 आवर आज पढ़ाई हुई, बट इसके बावजूद भी मैं अभी 1-2 घंटे थोड़ा ट्राई करूँगी थोड़ा रेस्ट करने के बाद कि और पढ़ूँ, बिकॉज एग्ज़ाम आ रहा है। तो अब रेस्ट वाला तो कोई सीन ही नहीं है और आराम से करना है ये भी कोई सीन नहीं, जितना हो पाए जो हो पाए। और देखो ये चैप्टर मैंने ईजी लिया था, एक हार्ड रखूँ तो एक ईजी, जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स अगर आप रख रहे हो तो उसके साथ बायो के इजी चैप्टर रख लो। जिस दिन बायो का हार्ड चैप्टर रखना तो उस दिन कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स का इजी चैप्टर रख लेना, या रखना हो तो इजी लगता हो तो ठीक है, ना लगता हो तो कोई बात नहीं, उसके नहीं रखेंगे, सिर्फ बायो कर लेंगे। तो ऐसा कर सकते हो आप। मैं इजी के साथ टफ का कॉम्बिनेशन बनाती हूँ ताकि ये भी रहे ना, रिवीजन भी होता रहे और अपना आगे का जो न्यू न्यू चीज़ें वो भी पढ़ते रहूँ। वैसे तो न्यू कुछ नहीं है, बस यही चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, मुझे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, चीज़ें याद करनी है, याद नहीं है। बाकी क्वेश्चंस तो मैं नोटिस करती हूँ जो नर्सिंग लेवल के हैं उतने मुझसे लग जा रहे हैं। और इस टाइम वीडियोस वगैरह का मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। और अभी आज भी जैसे था लाइब्रेरी में पढ़ा तो मैंने 6 आवर, बट उतना मैं दिखा नहीं पाई। मैंने जो जो चीज़ें पढ़ी बस यही है ना, टू डू लिस्ट में आपको मैंने दिखाया कि मैंने क्या पढ़ा, कितना कंप्लीट हुआ क्या नहीं। बाकी ऐसे रिकॉर्ड करना थोड़ा टफ हो जाता है और थोड़ा सा टाइम टेकन भी हो जाता है कभी कभी।
तो इसलिए मैंने सोचा कि अपना पूरा जो होगा जितना रिकॉर्ड कर पाऊँगी, अदरवाइज़ मैं जब शाम को आती हूँ तब उस चीज़ को आपको बता दूँगी कितना टारगेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ। और एक चीज़ वापस से मैं बोल दूँ कि अब टाइम बहुत कम है, तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम अपना बढ़ाओ। मान रही हूँ जैसे मेरा भी ना अभी जस्ट मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब पढ़ा ही नहीं जा रहा, पर मैं पूरी अपनी कोशिश करूँगी कि थोड़ा 1-2 घंटे और पढूँ, एटलीस्ट थ्योरी रिवाइज़ करूँ। अगर अभी नहीं होगा तो मैं सुबह ज़रूर करना है, मुझे कंफर्म है। ठीक है, तो अब मैं सोच रही हूँ यहीं पे एंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। और एक चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हो, जो बायो के लास्ट चैप्टर हैं यानी क्लास 12 के, जैसे बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन, इकोसिस्टम और माइक्रोब्स वाले, ये सब आप एक दिन में 2-3 चैप्टर कर सकते हो। तो इसको ज़रूर कर लो। इससे ये रहेगा ना कि जब देखोगे तो चैप्टर कई सारे कंप्लीट हो जाते हैं। एक दिन में 4 हो गए, 5 हो गए, ये इसी वजह से हो पाएगा। जैसे एक आज जैसे मैंने वो रखा ना डुअल नेचर फिजिक्स में, और एटम वाला जो भी था, ये सारे जो लास्ट के चैप्टर ये ईजी है, तो एक दिन में आप 1-2 चैप्टर इसको कर सकते हो। सेम बायो के भी जो ईजी वो उठा लो, और एक केमिस्ट्री का जैसे मैंने आज हार्ड उठा लिया, ऐसे कर करके सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब एक दिन में कई सारे चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो। तो इसको एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि जब आप सिलेबस देखोगे तो बहुत ज़्यादा रिड्यूस टाइप से आपको लगेगा कि मैंने इतनी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना।